आज हम लोग एब्डोमेन में जो भी मिस्टेक्स होती हैं उनके बारे में जानेंगे। तो पहला वर्कआउट मैं करने जा रहा हूँ हैंगिंग नी अप। इसमें बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी ऐसे कि नंबर्स पूरे हो जाएं। तो हम नंबर्स के लिए तो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, हम वर्कआउट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो ऊपर लाए, कॉन्ट्रैक्शन फील कराए मसल्स को, देन कॉन्ट्रैक्शन ब्रेक करिए धीरे धीरे, फिर ऊपर लाए, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर धीरे धीरे आप कॉन्ट्रैक्शन को ब्रेक करिए, कॉन्ट्रैक्शन में आए। तो इस तरीके से आपको ये सेट परफॉर्म करना है। जब जल्दी करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलता है, बस नंबर ऑफ रेपिटेशन हमारे पूरे हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि हमें थकान आती है, तो वो थकान से बचने के लिए अगर थकान आ भी रही है तो उसकी पूरी वर्थ हमें मिले। वो वर्थ कब मिलेगी, जब कॉन्ट्रैक्शन अच्छा होगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए वर्कआउट करना है, ना कि नंबर ऑफ रेपिटेशंस को पूरा करने के लिए। अब अगला वर्कआउट सेम, हम नी अप को भी कर रहे थे, अब हम स्ट्रेट लेग को ऊपर लाएंगे। इसमें भी आप स्ट्रेट लेग को ऊपर लेकर आइए, फिर धीरे धीरे नीचे लेकर जाइए, फिर ऊपर लाइए, फिर धीरे धीरे नीचे लाइए। इससे क्या होना है कि जब आप लिफ्ट कर रहे हैं अपने लेग्स को तो ग्रोइंग के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छा मिल रहा है। और फिर नीचे जब लेके जा रहे हैं तब भी अपनी एब्डोमेन पे ही उसका लोड लेके नीचे जाना है। तो दोनों चीज़ें समझने की हैं कि जब आप ऊपर ला रहे हैं तब भी कॉन्ट्रैक्शन को फील करिए। आपके ग्रोइंग मसल्स थक जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फैटिगनेस बढ़ेगी, लेकिन हम एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं इसका बहुत ध्यान रखना है। जब ऊपर लाते हैं तो एब्डोमेन मसल्स अभी इनलार्ज्ड हैं ऐसे, फिर वो स्क्वीज होना शुरू होती हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्शन मिलता है। और कॉन्ट्रैक्शन को ऑल ऑफ सडन ब्रेक नहीं करना है। जब नीचे आ रहे हैं तो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन को भी ब्रेक करना है। कॉन्ट्रैक्शन में धीरे धीरे रिलीज करिए। तो ये सेकेंड वर्कआउट आपका हैंगिंग स्ट्रेट लेग रेज। अब अगले वर्कआउट पे आते हैं जो कि तीसरा एब्डोमेन का, जहाँ मिस्टेक्स होती हैं कि हम ये जो जब ज़्यादा आर्क बन जाता है, ऐसे पूरा स्ट्रेट नीचे रहते हैं, तो ये स्टिफनेस यहाँ पे लोअर बैक जो हमारा L1, L4, L1 से लेके L5 तक है, वहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा मेंटेन हो जाता है, उसकी वजह से स्टिफनेस बढ़ जाती है। अब क्या करना है, अपने जब शोल्डर्स को आप एलिवेट कर लेंगे, ऊपर उठा लेंगे, तो ये गैप फिल हो जाएगा। जब गैप फिल हो गया तब आप क्रंचेज या लेग रेज या टक्स कुछ भी अच्छे से कर पाएंगे और विदाउट पेन। तो अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो साइकिलिंग क्रंचेज है। मैंने बॉडी को पहले ही अपलिफ्ट कर लिया है, लेग को नियरली स्ट्रेट कर दिया है। बेंच पे इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मैट पे करता तो मेरे पैर नीचे आते वक्त उनको रेंज ऑफ मोशन नहीं मिलता और वो फ्लोर पे टच कर जाते, इसलिए मैंने बेंच का यूज़ करने का सोचा। अब मैंने बॉडी को अपलिफ्ट किया, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन, लेफ्ट लेग मींस लेफ्ट नी और राइट एल्बो, इनको आपको टच कराना है। और टच भी कैसे कि ना ही नी बहुत ऊपर आए और ना एल्बो बहुत ऊपर, दोनों मिड पे आके मिले, ताकि जब ऊपर आए तो एब्डोमेन के अपर पार्ट को भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकें और लेग ऊपर आने पे हमारा लोअर पार्ट ट्रांसवर्स ऑब्लिक्स इधर और ट्रांसवर्स एब्डोमेन, ये हमें रेंज ऑफ मोशन देना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको और देखिए कि ये गलतियां नहीं करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको मैं बहुत जल्दी अगर ऐसे करूँ तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और ये जा रहा है, हमें ये नहीं करना है, हमें इनसे बचना है। हम कॉन्ट्रैक्शन के लिए कर रहे हैं, ना कि नंबर ऑफ रेपिटेशन के लिए। तो आप जब भी इस तरीके से करेंगे आप पाएंगे बिल्कुल एब्डोमेन एग्जॉस्ट हो चुकी है, और ये एग्जॉस्ट इतना तगड़ा होता है कि आप बहुत ज़्यादा पेन फील करेंगे। तब क्या करना है, जब ज़्यादा पेन फील हो तो एब्डोमेन को स्ट्रेच आप कर सकते हैं ऐसे करके। अपनी जो नाभि या लोअर बैक को आप ऐसे पुश करिए आगे की ओर और स्ट्रेच कर सकते हैं। ये चीज़ आप हाइपर एक्सटेंशन या खड़े होके भी ऐसे कर सकते हैं। अब अगला वर्कआउट, इसको टक्स बोलते हैं। इसमें आपको करना क्या है, अपनी बॉडी को थोड़ा सा पीछे ले जाइए सो दैट कि पहले से ही ये एब्डोमेन मसल्स इनलार्ज हो जाए और मेरे पैर को, नीज को ऊपर आने के लिए ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन, इसको ज़्यादा रेंज मिल पाए। तो मैं अपने, और इसको बार बार नीचे टच नहीं कराना है, बहुत पीछे नहीं जाना है, वरना कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा फील नहीं कर पाएंगे आप। स्टार्ट करते हैं, ऊपर लाए, ब्रेथ आउट, नीचे ले गए, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन। यहाँ पे भी सेम चीज़, जब आप ऊपर ला रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन को ब्रेक करना है स्लोली, ब्रेथ आउट,
ब्रेक योर कॉन्ट्रैक्शन स्लोली, ब्रेथ आउट, ब्रेक योर कॉन्ट्रैक्शन स्लोली, अप देन डाउन। इसमें अगर आप वेरिएशन थोड़ा भी चाहते हैं तो आप इसको एक एक भी ऑल्टरनेट कर सकते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस। आप इसको ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं, और चाहते हैं तो आप हाथ पीछे रख लीजिए, और जैसे अभी साइकिलिंग क्रंचेस हो रही थी सेम चीज़ आप इसमें भी कर सकते हैं। बस ध्यान एक ही चीज़ रखनी कि हम नंबर ऑफ रेपिटेशन के लिए वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्शन के लिए कर रहे हैं, ताकि उस पर्टिकुलर जो टारगेट एरिया है, जो मसल्स है, वहाँ पे हमें फैटिगनेस फील हो, हमें वहाँ पे एग्जॉस्ट फील हो। और एग्जॉस्ट ऐसा नहीं कि थकाना है बॉडी को, वर्कआउट करना है तो थकाना नहीं है। अगला वर्कआउट जो आप लोग बहुत कॉमनली करते हैं, कॉमनली देखते भी होंगे लोगों को करते हैं, वो है कि लैटरल बेंडिंग। ऐसे एक प्लेट ले ली या दोनों हाथ में प्लेट ले ली और बस मूव किए जा रहे हैं। आपको लग रहा है इससे हमारे ये ऑब्लिक्स का फैट कम होगा, कुछ नहीं होना है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। जब तक कॉन्ट्रैक्शन की आप साइंस नहीं समझेंगे कि कैसे काम करती हैं मसल्स, कैसे वेट लॉस होता है किसी पर्टिकुलर जगह का, कैसे वहाँ की मसल्स रिप्ड होती हैं, आप कैसे कोई चीज़ कर पाएंगे। तो साइंस जानिए, साइंस बिहाइंड एक्सरसाइज, साइंस बिहाइंड फूड, साइंस बिहाइंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब जानिए। सिर्फ वर्कआउट कई वीडियो से देख के आप उनको कॉपी तो कर सकते हैं, लेकिन वो किस तरह से किए गए, किस वजह से किए गए, और किस व्यक्ति पे वो क्या क्या अलग तरीके के इफ़ेक्ट डालेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कि इसे कैसे परफॉर्म करना है। हमने एक हाथ पे, हमने राइट हैंड पे डंबल लिया, जितना हमारा शोल्डर विड्थ है उतना हमने स्टैंस लिया, तो शोल्डर विड्थ अपार्ट या उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमने स्टैंस लिया, हाथ को अपने सर के पीछे रखा। अब जब हम इसको डंबल को आगे भी रख सकते हैं और इसके लैटरल साइड भी रख सकते हैं। मैंने लैटरल रखा हुआ है, ग्रिप स्ट्रेट ना करके मैंने डंबल को थोड़ा टिल्ट किया हुआ है। अब मैं जब इधर जाऊंगा तो मैं ब्रेथ आउट करते हुए, तो मेरी मसल्स यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्शन को दिखेगा आपको। ब्रेथ आउट करना है, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। तो ये आपको परफॉर्म करना है इस तरीके से। अभी आप ये सोचे कि नहीं ये लिया और 20 या 25 या 50 कर लिए, होना कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ी थकान आएगी। डंबल्स आपने कोई भी दोनों हाथ में पकड़े तो दोनों ये पाम्स आपके थक जाएंगे, उंगलियां टायर्ड हो जाएंगी, लेकिन जो इफेक्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। अगर 100% किसी चीज़ का रिजल्ट आना है सही से, तो आप सिर्फ 20% में ही खुश हो जा रहे हैं, जबकि 80% तो आप अभी अचीव ही नहीं कर पाए। तो इसलिए साइंस को समझिए एक्सरसाइज की, देन परफॉर्म करिए। अपने ट्रेनर से पूछिए कि राइट पोस्चर, राइट वे क्या है इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का। आपने देखा ये 5 वर्कआउट, ये बहुत इफ़ेक्टिव वर्कआउट्स हैं, लेकिन कब? जब आप इनको समझ के करिए, बहुत अच्छे से करिए, तभी इनकी इफ़ेक्टिवनेस आपको रिजल्ट दे पाएगी। आप सिर्फ करेंगे जैसे लोग करते आ रहे हैं, जैसा कोई आपने देखा कि उसकी बॉडी अच्छी है और आपने उसी को कॉपी करना शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता कि उसकी अच्छी है तो आपकी भी बॉडी अच्छी हो जाए। उसके जेनेटिक्स अलग हैं, उसकी बॉडी अलग तरह से रिस्पॉन्ड करती है, आपकी बॉडी अलग तरह से रिस्पॉन्ड करती है। तो ये नहीं हो सकता कि आप सोचें कि किसी एक पर्सन को हम दिखा रहे हैं कि उसकी बॉडी अच्छी है तो दूसरे की भी वैसी हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। आपकी बॉडी आपके तरह से रिस्पॉन्ड करती है, मेरी मेरे तरह से। तो इसलिए आपको हर चीज़ समझ के करना है। नेक्स्ट कि आप न्यूट्रिशन क्या लेते हैं। आपको लेना है 2000, 2200, 2500, 2700 किलो कैलोरी अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, लेकिन आपने ली ज़्यादा तो कैसे बिल्ड होंगी मसल्स, कैसे रिप्ड होंगे आप? तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम जितनी में मेंटेनेंस कैलोरीज चाहिए और जो जितना हमें सरप्लस में चाहिए उसका हमें कुछ पता ही नहीं है। तो इस चीज़ को भी समझिए कि हमारी बॉडी में कैलोरीज की रिक्वायरमेंट कितनी है। जब ये आप समझ जाएंगे तब आप फूड की साइंस समझ जाएंगे। अब जब फूड की साइंस समझ ली, एक्सरसाइज की साइंस समझ ली, अब ट्रांसफॉर्मेशन होने से आपकी बॉडी को कोई नहीं रोक सकता। तो आपको करना बस इतना है, चीज़ों को समझ के करना है। फूड वो इनटेक करिए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, ना सिर्फ टेस्टी हो। टेस्ट भी आपको मिलना चाहिए अलॉन्ग विथ न्यूट्रिशन। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको कुछ हेल्प कर पाएगा आपके फिटनेस रिजीम को अचीव करने में, रिजीम में
इसको ऐड करिए इस तरह के वर्कआउट को, आपका जो टारगेट है उसको अचीव करने में ये वीडियो कुछ सहायक होगा। जैसा भी लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।